नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली नंबर 9.1, जिसमें हमने शुरू के जो 12 क्वेश्चन है वो हल कर लिए। आज हम प्रश्न नंबर 13 हल करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न नंबर 13 में हमको दे रखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये एक लाइट हाउस है ए बी, जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ये ए बी एक लाइट हाउस बनाया है और इसकी ऊंचाई हमको 75 मीटर दे रखी है। अब इधर इस साइड में हम इसके इस साइड में ये समुंदर मान लेते हैं। ये समुंदर का तल है। समुंदर का तल मतलब इससे ऊपर पानी नहीं है। तो इस तल में जो दो समुद्री जहाज जो है वो तैर रहे हैं, एक सी पॉइंट पर है और एक डी पॉइंट पर है, और दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे बता रखे हैं हमको। और दोनों जहाजों के बीच की दूरियां जो है वो हमें याद करनी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी है ये वाली, और ये दूरी हमने मानी है एक्स। एक्स दूरी हमको ज्ञात करनी है। और इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी, ए सी बी, और एक बन रहा है ए डी बी। और ये एडी क्षैतिज है, ऊपर अपने एक क्षैतिज और माना है, और दोनों रेखा समांतर है, तो क्षैतिज में जेड जहां पर बनेगा एकांतर कोण बराबर आएंगे समांतर रेखाओं के बीच में। तो एक एकांतर कोण तो ये डी पर बनेगा और एक बनेगा सी पर। और वैसे भी हमको देखो जेड से स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है 45 होगा और ये होगा 30। और वैसे भी बताया आपको कि जैसे जैसे आप दीवार मीनार स्तंभ के पास जाओगे कोण का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से ये छोटे वाला कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री वाली रेखा देखो तो ये है, तो इस रेखा पर तो बनेगा 30 डिग्री। और 45 डिग्री की रेखा ये है, तो यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री का कोण। तो ये दो कोण दे रखे हैं हमको। अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस करनी है। पहले तो ये वाई भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में वाई याद करना है, यानी कि एसी भार ले लेते हैं, एसी भुजा, और भाग में इसके ए बी भुजा हमको दे रखी है। और बराबर बनेगा आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब यानी कि कोट। कोट थीटा ए सी मानी है वाई, और ए बी जो है वो आ रही है 75, और कोट आएगा 45 डिग्री। कोट 45 है तब मान इसका होता है 1। 75 का गुणा होगा 1 से, तो वाई बराबर आएगा 75। तो वाई का तो मान आ गया, हमको तो चाहिए मान एक्स का। तो एक्स के मान के लिए त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और ए बी डी में ए डी भुजा याद करेंगे, ए डी, और बटे में आएगा इसके ए बी बराबर ए डी भुजा है, और आधार बटे में लंब बना, आधार बटे लंब होता है कोट। तो इसमें भी कोट थीटा का फॉर्मूला लगेगा। और इसमें सभी भुजाओं के और थीटा के मान रख देंगे। एडी का मान दे रखा है वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और भाग में वाई भुजा, ए बी भुजा, ए बी भुजा आई है अपनी, ए बी भुजा 75 दे ही रखी है हमको, और बराबर कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का हम ज्ञात कर चुके हैं 75, तो एक्स प्लस 75, और भाग में ये 75 है, इस तरफ आएगा गुणा में, और कोट 30 का मान होता है √3, तो ये आ जाएगा 75√3। एक्स का मान आएगा 75 प्लस का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का, 75√3 माइनस 75, 75 दोनों में लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 75√3 - 1 मीटर। ये इसमें एक्स का मान है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 75√3 मीटर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम दे रखा है और इसमें दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में यानी कि सीधी रेखा में एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब गुब्बारे की जो क्षैतिज ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई क्षैतिज, ये है 88.2 मीटर। और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मतलब एक टाइम था जब उसका कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री था, कुछ समय बाद में ये घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी कि पहले गुब्बारा इस पोजीशन पर था, यहाँ पर था, ये उड़ता उड़ता इस तरफ, उड़ता उड़ता यहाँ पर पहुंच गया सेकेंड टाइम। तो पहली बार जो देखा उसने कोण 60 था, फिर दूर जाने पे कोण हो गया छोटा, कितना हो गया, 30 डिग्री कोण हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछी है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है, ये दूरी गुब्बारे ने तय की है। इस दूरी को हम मान लेते हैं x। इस दूरी को हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये 1.2 मीटर लड़की की जो ऊंचाई है वो हम देखते हैं इसमें। जो 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है वो टोटल हाइट में से कम होगी। टोटल हाइट जो गुब्बारे की है उसमें से 1.2 हम कम करेंगे। इन्हीं पॉइंटों को मान लेते हैं अपने इसमें। ए पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया हमने बी या ए, बी, और इधर ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। और ये त्रिभुज देखें अपने ए बी सी, इसमें देखो ये पॉइंट बी से सी तक की ऊंचाई कितनी आएगी। तो बी से सी तक की जो ऊंचाई है वो 88.2 में से 1.2 माइनस करनी है। बी सी जो ऊंचाई है अंदर की साइड लिख देते हैं, यहाँ पर बचेगी 87 मीटर। और ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर भी, तो इसको ई नाम दे देते हैं। तो ये जो ई डी ऊंचाई है, ई डी ऊंचाई भी 87 मीटर, सॉरी 87 मीटर आएगी। अब त्रिभुज लेते हैं जिसमें हमको एक्स का मान मिल जाए। पहले ये दूरी याद कर लेते हैं, ये वाली। ये दूरी याद करने के लिए त्रिभुज लेंगे ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में इसका मान y मान लेते हैं अपने, ए ई का, ए ई जो दूरी है इसको y मान लेते हैं। और ए ई डी में ए ई याद करनी है, ए ई याद करनी है, और भाग में ई डी का मान हमको पता है, बराबर, बराबर आएगा 10 या कोट। तो आधार बटे लंब है तो कोट आएगा, बराबर आएगा कोट थीटा। ए ई का मान y माना है और ई डी का मान 87, और बराबर कोट, नजदीक वाले में कौन था 60 डिग्री, तो कौन आएगा 60 डिग्री। y बराबर कोट 60 का मान होता है 1/√3। तो √3 तो बटे में लिख दिया, एक का इधर गुणा हुआ 87 से, तो 87, 87/√3 ये आया y का मान। y का मान आने के बाद में हमें तो मान चाहिए x का। y के मान की सहायता से हम x का मान याद करेंगे। अब त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा याद करनी है कुल मिला के, और बी सी भुजा हमें याद है। तो ए बी बटे में बी सी बराबर, ए बी बटे में बी सी बराबर, तो ए बी आधार है और बी सी लंब है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब फिर से कोण थीटा बनेगा। ए बी भुजा एक्स और वाई का जोड़ है, तो एक्स प्लस वाई और भाग में बी सी भुजा 87
और बराबर में कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। एक्स तो ज्ञात करना है और वाई का मान हमको मिल रखा है 87/√3 और बराबर कोट 30 का मान होता है √3 और ये 87 भाग में था, √3 के आ जाएगा गुणा में। अब ये 87/√3 दूसरी तरफ लेके आएंगे तो एक्स बराबर आएगा 87√3 माइनस 87/√3। तो दोनों में ऊपर 87 कॉमन आ रहा है, 87 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस 1/√3। दोनों में √3 एलसीएम ले लेते हैं, √3 एलसीएम लेंगे, √3 का √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो आएगा 3, 3 माइनस 1 और भाग में √3। और ये रूट बटे में रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण, तो √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ऊपर आएगा 87 × 2 गुणा √3 और भाग में √3 का √3 से गुणा करेंगे, रूट जाएगा हट, ओनली बचेगा 3, 3 के पार्ट में 87 को कट कर देंगे, पहले जाएगा 2 पर, फिर जाएगा 9 पर, फिर 29 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 58, 58√3 भी है साथ में, तो 58√3 मीटर, 58√3 मीटर जो है वो गुब्बारे ने दूरी तय की है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो दे रखा है एक सीधा राजमार्ग, एक राजमार्ग दे रखा है हमको जो एक मीनार के पास से जाता है, यानी कि मीनार के नीचे से मीनार के पास से जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री अवनमन कोण है तो ऊपर से बनाना है, इधर से एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा जो है वो ड्रॉ करनी है, अवनमन कोण है ऊपर से आएंगे इसमें। और यहाँ से पहले तो कोण था 30 डिग्री पहली बार, और इसमें फिर दिया इसने 6 सेकंड बाद कौन हो जाता है 60 डिग्री, 6 सेकंड बाद कौन कितना हो जाता है 60 डिग्री, तो यहाँ से दूसरी बार कौन हो गया 60 डिग्री 6 सेकंड बाद। और मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। हमसे पूछा है इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तब इसमें पॉइंट ले लेते हैं अपने, ये पॉइंट ए बी सी और इधर वाला पॉइंट जो है वो मान लिया मैंने डी। अब देखो डी से बी तक आने में 6 सेकंड लगते हैं। अब ये कह रहा है कि मीनार तक, तो यानी कि बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसमें दूरी नहीं दे रखी हमको, ना एच का मान दे रखा, ऊंचाई भी नहीं दे रखी, बस स्पीड दे रखी है कि कार की जो चाल है वो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक जब आती है तो चाल उसकी वही रहती है, एक समान चाल से दे रखा, देखो इसे एक समान चाल से, तो कार की चाल मान लेते हैं, माना चाल, चाल जो है वो मान लेते हैं अपने x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड कार की चाल मान ली। अब बी डी जो दूरी है, बी से डी तक आने में समय कितना लगता है, यहाँ पर यहाँ आने में टाइम मान लो t1 लगता है और यहाँ तक टाइम लगता है t2। तो पहले हम मान लेते हैं टाइम या समय में t1 वो है 6 सेकंड, 6 सेकंड, टाइम 6 सेकंड का है, तो दूरी कितनी आएगी, दूरी बराबर होता है, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय,
चाल गुणा समय। दूरी हम पहले याद कर रहे हैं बीडी वाली, तो दूरी बीडी, बीडी जो दूरी है इसके लिए चाल तो है एक्स और समय है 6 सेकंड का, तो बीडी जो दूरी आई है अपनी 6x मीटर आ जाएगी। फिर दूसरी बार हमसे पूछा है बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो बी से ए तक आने में हम मान लेते हैं टाइम टी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, टी टाइम। तो दूसरी बार समय मान लिया हमने टी, समय कितना मान लिया मैंने, टी मान लिया, समय बराबर टी। तब ए बी जो दूरी है, ए बी दूरी वो कितनी आएगी, ए बी दूरी फॉर्मूला वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल तो एक्स है और समय हमने टी माना, तो एक्स टी या टी एक्स जो है वो ए बी दूरी आएगी। अब इसके बाद त्रिभुज लेते हैं अपने। ये मान हमको मिल गए सारे। ए बी मान जो है वो आया एक्स टी, ए बी मान आया एक्स टी, और बी डी जो है वो बुझाई है 6x। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों में एच देखो कॉमन है, पहले ए बी सी त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज, और इसमें हम एच निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बटे में आएगा ए बी, क्योंकि ए बी का मान हमें पता है एक्स टी है, लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा, और ए सी माना है हमने एच, ए सी को एच माना है, और ए बी हमारे पास है एक्स टी, एक्स टी और बराबर आएगा टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ये एक्स टी है, प्लस मत मान लेना इसको। तो टेन 60 का मान होता है √3, तो एच बराबर आएगा, ये √3 के गुणा में चले जाएंगे एक्स और टी, और साथ में आएगा √3, √3 मीटर। ये आया एच का मान। अब दूसरे त्रिभुज से भी एच का मान निकालेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी हम एच का ही मान निकालेंगे। तो ए सी भाग में करेंगे इसके ए डी, तो यहाँ पर भी बनेगा टेन थीटा, और ए सी हमने एच मानी है, और ए डी जो है वो ए बी और बी डी का जोड़ है, यानी कि एक्स टी और 6x का जोड़ है। तो ये मान लेते हैं अपने, लिखेंगे यहाँ पर 6x प्लस एक्स टी, और बराबर आएगा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, और एच का ऊपर एच आ जाएगा। अब देखो बटे में जो है वो एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक्स लिया कॉमन, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 6 + टी, 6 + टी बराबर टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ये जो है गुणा में जाएगा एक के, तो ये सेम का सेम लिख देंगे, एक्स 6 + टी और भाग में √3। अब देखो एच के हमको दो मान मिले, एक तो ये एच का मान है और एक ये एच का मान, दो एच के मान आ गए। तो एच के दोनों मान बराबर होंगे, एच के दोनों मान बराबर होंगे तो इनको बराबर रख देते हैं। तो एक्स टी √3 बराबर एक्स 6 + टी और भाग में √3। ऊपर लिखना चाहो तो समीकरण बना के लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2, और ऊपर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों तरफ x है, गुणा में ये तो कट जाएगा,
रूट तीन का गुणा होगा तो आएगा 3t बराबर 6 प्लस टी। प्लस का टी इस तरफ लेके आओ, माइनस का होगा, 3t में से 1t घटा दिया, बचेगा 2t और बराबर 6। 2 गुणा में है, राइट साइड में भाग में जाएगा तो 6 में 2 का भाग कर दो तो 3 सेकंड। समय आया है 3 सेकंड। ये आपका आंसर है। तो 3 सेकंड उसको लगेंगे बी से ए तक आने में। बी से ए तक आने में 3 सेकंड लगेंगे। ये आपकी प्रश्नावली जो 9 है, 9.1, 9.1 प्रश्नावली होगी कंप्लीट। और इसका एक ही पार्ट था और 15 क्वेश्चन है इसके, 15 के 15 हमने हल कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं कौन सी करनी है, आप बता दो कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे।